आज मुझे मिले हैं अजयपाल सिंह जी और ये बाड़मेर से चले हैं पूरे राजस्थान के दौरे पर। जो ये कहते हैं कि जहर मुक्त राजस्थान बनाना है। मतलब जहर किस चीज़ के लिए जहर की बात कर रहे हैं? जहर किस चीज़ मारा भाई? ये जैसे खेतों में यूरिया, डीएपी, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का जो लगातार इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसके खिलाफ मैं अजयपाल सिंह राठौर गांव मेवानगर से 1 अगस्त को मैंने मेरी साइकिल यात्रा का प्रारंभ किया है जहर मुक्त राजस्थान के नारे के साथ में। ये मेरी जो यात्रा है कुल 4000 किलोमीटर की होगी, जो कि राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से होते हुए 30 सितंबर को जयपुर में इसका समापन होगा। तो अब तक आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं? अभी तक मैं मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ऐसे वहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर करके आज 5 सितंबर को मैं सवाई माधोपुर पहुँचा हूँ। अभी यहाँ से आगे कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा साइड ये रूट रहेगा मेरा। तो इसमें बताओ आप क्या चाहते हो? या गवर्नमेंट से कुछ इनिशिएटिव चाहते हो या अपने आप कुछ करना चाहते हो उसमें? गवर्नमेंट से भी मैं चाहता हूँ, जैसे केवीके हैं तो केवीके से जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले केवीके बताओ पहले क्या है केवीके मतलब कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा जी, समझ गए। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वो किसानों की मदद के लिए होते हैं। तो जो केमिकल खेती करता है किसान, वो उसको वहाँ से केवीके से बोलो या फिर वो अपने पड़ोसी से भी पूछ के उसके समस्या का हल निकाल देता है। अगर उसके खेत में कोई बीमारी आई है तो उसका पड़ोसी बता देता है कि भाई इसका स्प्रे कर दे और तेरी ये बीमारी सही हो जाएगी। पर जो जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती जो करता है उसको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है किसान को, क्योंकि उसके आसपास के 10-20 किलोमीटर के एरिया में कोई दूसरा जैविक खेती कर ही नहीं रहा है। और केवीके में भी इतना सपोर्ट उसको ऑर्गेनिक के लिए नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट या फिर जीवामृत की उसको बताया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग, उसमें काफ़ी शायद मेहनत लगती है और जो मार्केट से जो मिलता है रसायन शायद वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। और जो केवीके जो बता रहे हो आप, वो भी शायद रिकमेंड करते हैं कि आप तो यही डालो जो रसायन चीज़ होती है। तो शायद उसी से हमें जहर मिलता है भोजन के रूप में, और उसी के लिए आप निकले हो पूरे राजस्थान के दौरे पर। तो अब आपका नेक्स्ट क्या है? कोटा शायद। हाँ। तो कोटा जाओगे, राजस्थान में अभी सवाई माधोपुर में हो, तो यहाँ किसी से मिलना हुआ आपका या फिर आप सीधे ऐसे साइकिल पे निकल रहे हो बस दौरे के लिए? यहाँ पे केवीके के ही हैं अपने लखपत जी। हाँ जी। तो उन्होंने व्यवस्था करवाई हुई आज रुकने की यहाँ पे सवाई माधोपुर में, दशहरा मैदान में। हाँ बिल्कुल। तो आप वहाँ जाएंगे बना। तो आपका लक्ष्य, देखो बहुत सा लक्ष्य लेकर चलते हैं लोग, आप ये चाहते हो लक्ष्य पूरा हो जाए, इसमें आपकी कोई मदद कर रहा है केवीके के अलावा कोई ऐसा फाइनेंशियली या फिर ऐसा कुछ? हाँ, जैसे मैं मेरे जैविक जगत के गुरु हैं श्री ताराचंद जेल जी। हाँ। तो उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनकी जो पद्धति है वो तुलसी की पंचमहाभूत जो खेती है उसके आधारित वो खेती करवाते हैं, जिसमें वो अग्निहोत्र भी करवाते हैं और पंच महाभूतों को अपने खेतों में पूर्ण, सजीव और स्वस्थ करवाते हैं। उस खेती से अगर यदि हमारे खेत में पंचमहाभूत पूर्ण होते हैं तो जो फसलें होती है हमारे खेत की वो भी अच्छी होती है और उसमें कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है। जैसे कि आयुर्वेद का मानना है, अगर पंचमहाभूत पूर्ण होंगे तो तीनों जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, वो सम रहते हैं जी। अगर वो सम रहेंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। और वही पंचमहाभूत पूर्ण आहार यदि हम खाएंगे तो हमारा भी शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें भी कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो सीधी सी बात आप ये कहना चाहते हो कि जो हम भोजन करते हैं सब्जियों के द्वारा या गेहूं खाते हैं वो पूरी तरह से प्योर हो, उसमें कोई भी रसायन ना हो। जो जहर हमें खिलाया जा रहा है यूरिया के रूप में या कोई और भी रसायन होता है उसके रूप में, तो वो हमें भोजन के रूप में ना मिले, और जिससे जो बीमारियां हमें मिल रही है, जैसे अभी बहुत चीज़ें होती हैं, वो हमारे ना हो। तो भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं यार आप। आई होप कि आपकी बात सुने, गवर्नमेंट भी सुने, केवीके भी सुने और आम जनता भी सुने और किसान भी सुने। क्योंकि अगर आप जैविक खेती का इस्तेमाल करोगे, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कुछ अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन ले पाएंगे, शारीरिक स्वस्थ रहेंगे। और कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और धरती नुकसान नहीं होगी। बिल्कुल। तो हमारे साथ कई कुछ लोग आके जुड़ गए हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव आपका लगा मुझे, तो लगा आपसे बात कर ली जाए अजय भाई। और आई होप कि आपकी ये जो मनोकामना है जल्दी पूरी हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी हेल्प हम कर सके वो बता सकें। हेल्प कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। मेरा बस एक ही संदेश है सभी को, किसान भाइयों को भी और बाकी सारे युवा साथी और मेरे देशवासियों से, कि अपनी जो धरती माता है उसको बंजर होने से बचाएं, गौ माता को पालें और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें और जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करें। इसका मतलब अजैविक खेती ना हो, यानी अजैविक खेती ना हो।
मतलब ये जो रसायन प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग ना हो। बिल्कुल। तो जो ये जहाँ से है ना बाड़मेर से, वहाँ पर शायद खेती इतनी हो नहीं पाती है क्योंकि वहाँ बालू रेत है। नहीं, खेती होती है हमारे, और हमारे वहाँ के मोटा। अनार और जीरा बहुत फेमस है। हाँ, तो सबसे बड़ी बेल्ट है हमारे वहाँ की अनार की। लेकिन वो जैविक खेती के रूप में नहीं कर पा रहे शायद उसको। हाँ, जैविक में नहीं करता। चलो कोई ना, अब आप जो लेके चल रहे हो इनिशिएटिव वो पूरा होने चाहते हैं और आपको सब सुने, देखे, जाने, पहचाने और जितनी ये बात किसानों तक पहुंच सके। देखो रसायन डालना बहुत इजी पड़ता है, लेकिन आप सोचिए आपकी जेब से जो पैसा जा रहा है उसका जहर कितना खतरनाक है जो हम लोग आज भोजन के रूप में खा रहे हैं। अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाने के लिए। और ऐसा ये करते रहें और हम जैसे युवा भी इनके साथ रहेंगे। जब भी आपको जरूरत पड़े आपसे बातचीत होती रहेगी, और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर आपको आराम से पहुँचे। आप आराम कीजिए आज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूरिया और